बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे दोस्त ये सवाल पूछते हैं कि थाने के अंदर जब पुलिस वाले बुलाते हैं तो वहाँ जाते हुए डर लगता है, वो इंसल्ट करते हैं, वहाँ बिठा लेते हैं, बंद कर देते हैं थाने में 2-3 दिन के लिए। इस तरह के सवालात हमें ख़ास तौर पर जो लाहौर के बाहर के इलाके हैं वहाँ से ज़्यादा सवालात आते हैं। अवाम के अंदर एक खौफ है कि थाना जो है वो उनके लिए एक बहुत बड़ा एक हवा है, वहाँ जाते हुए लोग डरते हैं। और हकीकत भी कुछ ऐसी है, इसमें कोई शक नहीं कि कोई भी इज़्ज़तदार और शरीफ आदमी जो है वो पुलिस स्टेशन जाना पसंद नहीं करता, उसको अवॉइड करते हैं लोग। लेकिन बाज़ औक़ात मजबूरी ऐसी आती है कि आपको वहाँ पे जाना पड़ता है। इस हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी जो हर आने वाली नई वीडियो है वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इसमें हमारी जो इनपुट आप दोस्तों के लिए होगी कि आप थाने को बहुत बड़ा हुआ ना बनाएं। चंद चीज़ें हैं, अगर आप उनको स्टडी कर लें, उनको जान लें, तो फिर थाना जो है वो आपके लिए इतना जो खौफनाक मंजर पेश नहीं करेगा कि जब कभी वो बुलाएं तो आप परेशान हो जाएं। पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 10 है वो हर इंसान को आज़ादी का हक़ देता है। इल्लीगल डिटेंशन के ख़िलाफ़ वो प्रोटेक्शन देता है हर इंसान को कि गैर कानूनी तौर पर किसी भी शख्स को हब्से बेजा में नहीं रखा जा सकता, चाहे वो कोई पुलिस ऑफिसर हो, चाहे कोई प्राइवेट पर्सन हो। वो किसी शख्स के जिस्म को उसकी आज़ाद मर्ज़ी के बग़ैर किसी जगह पे डिटेन नहीं कर सकता उसकी मर्ज़ी के बग़ैर। अगर वो ऐसा करता है तो ये एक संगीन जुर्म है। अब थाने वाला अगर आपको बुलाए तो वहाँ जाने से पहले 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि आपने ये देखना है कि वो आपको बुला किस लिए रहा है। आम तौर पे जब कोई शख्स कोई कंप्लेंट करता है तो दूसरी पार्टी को फ़ोन करके पुलिस वाले बुलाते हैं। ये उनका राइट है, उन्होंने आपका मौक़िफ़ लेना होता है, वो आपको बुलाते हैं। लेकिन आप मेक श्योर करके जाएं कि क्या आपके ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज तो नहीं हो चुका। अगर FIR कट चुकी है तो फिर ज़ाहिर है कि आप जाएंगे तो जाते ही आपको अरेस्ट कर लेंगे। तो ऐसी सूरत में आपको अपनी प्री अरेस्ट बेल जो है वो सेशन कोर्ट से वो करवा के वहाँ जानी चाहिए, और अपनी जो रोपकार है वो भी आपके पास हो, जाकर उनको कॉपी दें कि जनाब ये मैं अपनी बेल करवा के आया हूँ, तो बताएं आपने मुझे किस सिलसिले में बुलाया है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप के ख़िलाफ़ FIR तो दर्ज नहीं हुई है, लेकिन आपको ये डर है कि मैं जाऊँगा तो मुझे वहाँ पे बिठा लेंगे और उसके बाद FIR दे देंगे। इस हवाले से फिर आप अपनी प्रोटेक्टिव बेल जो है वो आप हाई कोर्ट से करवा के कि जी मैं वहाँ जाना तो चाहता हूँ, मुझे बुला रहे हैं, लेकिन मुझे डर है कि मुझे अरेस्ट ना कर लिया जाए, तो वो आप अपनी प्रोटेक्टिव बेल को कुछ दिन के लिए आपको ग्रांट कर दी जाती है। तो प्रोटेक्टिव बेल करवा के आप जा सकते हैं, ये एक सेकंड ऑप्शन हो सकती है। अब आम तौर पर जहाँ से हमें बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आती हैं देहाती इलाकों से, तो वहाँ पे प्रैक्टिस क्या होती है कि वहाँ के जो वडेरे होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, वो SHO को, थाना इंचार्ज को कोई पैसे वैसे दे के या दबाव से धौंस के साथ वो कहते हैं कि फ़लाँ शख्स को बुलाएं, उसकी इंसल्ट करें, उसकी बेइज्जती करें, उसको हरास करें, वो मेरे सामने सर उठाने की कोशिश कर रहा है, वो सियासी तौर पर मेरा हरीफ बनने की कोशिश कर रहा है, या वो मेरी मुखालिफ पार्टी के साथ वो है, आजकल उसके तल्लुकात बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको ज़रा सबक सिखाना है। तो इस चक्कर में फिर पुलिस जो है वो बड़ा एक्टिव होके तो वो ऐसी जो खिदमात है वो सर अंजाम देती है। लेकिन अगर आप मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं, अगर आपने कभी कानून को हाथ में नहीं लिया तो आप चंद एहतियाती तदाबीर जैसे मैंने बताया वो आप अगर कर लेते हैं तो आप थाना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आपके ख़िलाफ़ केस दर्ज है तो ज़ाहिर है कि आप अपनी प्री अरेस्ट बेल करवा के वहाँ पे जाएंगे तो कोई मसला किसी किस्म का आपके ख़िलाफ़ नहीं हो सकता।
लेकिन अगर आप गए हैं और आपको इलीगली अनलॉफुली उन्होंने वहाँ पे रोक लिया है और कोई पर्चा दर्ज नहीं हुआ है, तो आपके जो अजीज़ हैं वो फौरी तौर पर क्या कर सकते हैं, वो सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में 491 CRPC के तहत पटिशन दायर कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं हेबियस कॉर्पस। हबशे बेजा में रखने के ख़िलाफ़ आप पटिशन दायर करते हैं। कोर्ट जो है फौरी तौर पर बैलफ अपॉइंट करती है। बैलफ जो है उसकी जो पावर्स होती हैं इस दौरान वो उसी कोर्ट का जो जज है उसके इक्विवेलेंट होती है। अगर हाई कोर्ट बैलफ अपॉइंट करे तो उस बैलफ की जो पावर्स हैं वो हाई कोर्ट के जज के बराबर होती हैं। अगर आप सेशन कोर्ट से बैलफ अपॉइंट करवाते हैं तो उसकी पावर्स सेशन कोर्ट के जज के बराबर होती है। आमतौर पर होता क्या है कि जब आप सेशन कोर्ट से बैलफ अपॉइंट करवाते हैं तो पुलिस और सेशन कोर्ट का जो अमला है इनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग काफ़ी गहरी होती है। आप बैलफ अपॉइंट करवाते हैं, वो बैलफ बाहर जाके उसी थाने में फ़ोन कर देता है कि जनाब मैं आ रहा हूँ। तो वो क्या करते हैं कि वो शख्स जिसको उन्होंने इलीगली अनलॉफुली वहाँ पे रोका रखा होता है वो उसको आगे पीछे कर देते हैं। जब बैलफ वहाँ पहुँचता है तो वो बंदा वहाँ नहीं मिलता, तो आपकी वो सारी जो मेहनत है वो बेकार चली जाती है। इस वजह से लोग प्रेफर करते हैं कि सेशन कोर्ट की बजाय हाई कोर्ट से जो है वो आप बैलफ अपॉइंट करवाते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट लेवल पे जो पुलिस स्टेशन का जो अमला है वो वहाँ के स्टाफ के साथ उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है या जो मिली भगत है वो बहुत मुश्किल है। तो बैलफ जब वहाँ पे जाता है और वहाँ से वो बंदा अगर बरामद हो जाता है तो फौरी तौर पर उसको साथ लेके अदालत में पेश कर देते हैं। अगर अदालत कहे कि जी इसको कल सुबह पेश करें या 2 दिन बाद पेश करें तो उसको उस मौके पे पेश किया जाता है। अगर ये साबित हो जाए कि इसके ख़िलाफ़ कोई पर्चा दर्ज नहीं हुआ था, इसको गैर कानूनी तौर पर वहाँ पे बंद किया हुआ था, इस पर कोई तशद्दुद भी अगर साथ में किया हुआ है, तो ये एक संगीन जुर्म है और इस पर उस SHO के ख़िलाफ़, उस पुलिस ऑफिसर के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई हो सकती है। अदालत फौरी तौर पर उसके ख़िलाफ़ कोई भी एक्शन ले सकती है। इस तरह से उस SHO के ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई भी हो सकती है। उसके ख़िलाफ़ आप अदालत को एक कंप्लेंट भी दे सकते हैं, इलाका मजिस्ट्रेट को उसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट कर सकते हैं और ऐसे शख्स को 5 साल तक कैद की सज़ा भी हो सकती है और उसको जो है कम से कम 5 लाख रुपये जुर्माना भी हो सकता है। तो ये एक संगीन जुर्म है। अगर वो इस तरह की कोई हरकत करते हैं तो आप उसके ख़िलाफ़ एक्शन ले सकते हैं। उसकी नौकरी ख़त्म हो सकती है, उसका कैरियर तबाह हो सकता है, उसका ट्रायल शुरू हो सकता है। यानी कि अगर आप विजिलेंटली पूरी ताकत के साथ अपने इस केस की पैरवी करें तो ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को सबक जो सिखाना है वो बड़ा आसान होता है। ख़ास तौर पर वो जो करप्ट ऑफिसर हैं, जो किसी शख्स के कहने पर, किसी की डिक्टेशन पर आम शरीफ लोगों की पगड़ियाँ उछालते हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन अगर आपके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो चुकी है तो फिर आप ऑब्वियसली बेल करवा के फिर आप वहाँ जाएंगे। लेकिन अगर आप वहाँ गए हैं और आपके ख़िलाफ़ पहले से FIR थी तो ज़ाहिर है कि उन्होंने आपको वहाँ पे अरेस्ट कर लेना है। तो फिर क्या होगा कि आपके जो पीछे जो घर वाले हैं वो किसी वकील साहब के ज़रिए से आपकी पोस्ट अरेस्ट बेल अप्लाई करेंगे। तो पोस्ट अरेस्ट बेल जो है वो कंपैरेटिवली ज़रा एक मुश्किल प्रोसेस होता है। बेहतर है कि आप इससे बचने की कोशिश करें। आप FIR अगर हो चुकी है तो पहले अपनी प्री अरेस्ट करवाएं। प्री अरेस्ट और पोस्ट अरेस्ट में बहुत फ़र्क होता है। फौरी तौर पर पोस्ट अरेस्ट नॉर्मली अदालत कहती है जनाब आप सब्र करें, कुछ नहीं होता, ये जो ऑफेंस है इसमें तो इतनी सज़ा है, तो आप 1 महीने बाद आएँ या 2 हफ्ते बाद आएँ या 2 महीने बाद आएँ। तो अदालत उसको थोड़ा सा फिर लाइटली लेती है कि इसने यकीनन जुर्म किया होगा, आपकी अरेस्ट हो गया, तो इसको थोड़ी बहुत सज़ा मिलनी चाहिए। बहरहाल हम ये बात कर रहे थे कि पुलिस से खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं होती। आप अगर चंद चीज़ों का ख्याल रखें, उसके मुताबिक अमल करें तो पुलिस या थाना कभी भी आपको डरा नहीं सकता। बल्कि बहुत सारे अच्छे ऑफिसर भी पुलिस स्टेशन के अंदर होते हैं, सारे एक जैसे नहीं होते। अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, हर महकमे के अंदर होते हैं। तो हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन आम शहरी होने के नाते आपको विजिलेंट होना चाहिए।
آپ کو اویئر ہونا چاہیے کہ آپ کون کون سی ریمیڈی کس طرح سے اویل کر سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ اچھی لگے تو اسے آگے دوستوں کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔